अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पीडीएम का इजलास था, तो उस इजलास के बाद अभी पीडीएम पूरी जो है ना वो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये पीडीएम वाले। कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयासराई करना नहीं चाहती। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने वो बातें की हैं और मियां साहब को कहा है कि इस इस्तीफे उस वक्त हो गए जब आप आए वापस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब आप भी तशरीफ़ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ कि ये वही मरीम नवाज़ साहिबा हैं जो अक्सर औक़ात अपने जलसों में कहा करती थीं कि ज़रदारी और इमरान भाई भाई। आपको अगर याद होगा तो यही वो मरीम नवाज़ हैं जो अक्सर औक़ात अपने जलसों में कहा करती थी कि ज़रदारी और इमरान भाई भाई। और इन्हीं के चचा जो शहबाज शरीफ हैं वो अक्सर औक़ात कहा करते थे कि मैं ज़रदारी को गलियों में घसीटा करूँगा। आप खुद इस चीज़ का फ़ैसला करें कि ये सब लोग, ये सब चोर जो हैं इकट्ठे एक सफ़ पे खड़े हुए हैं, ठीक है? और मुखालिफ किसके हैं? इमरान खान के। फ़ैसला आप लोगों ने करना है। सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। अगर उनको इतना ही पाकिस्तान की आवाम से लेना देना है या इतना ही उनको पाकिस्तान की आवाम से लगाव है, तो वो अपनी आवाम को अकेला बेसहारा छोड़ के मुल्क से बाहर गए क्यों? ठीक है? इनसे इतना सिंपल सी बात है, बंदा इनसे ये सवाल करे कि जब वो गए थे कि बड़ा डराया गया था कि मियाँ साहब की तो जान को पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, प्लेटलेट्स गिर गए हैं। इनसे कहें कि जब ये उधर गए हैं, ठीक है, लंदन गए हैं, उधर उतरते ही इन्होंने जब टेस्ट कराए तो इनके प्लेटलेट कितने आए थे? और उसके 3 दिन बाद जो इन्होंने टेस्ट करवाया तब इनके प्लेटलेट कितने थे? वो रिपोर्ट इन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई। खुद अपने पर्सनल रिकॉर्ड में रखी हुई है, किसी से शेयर नहीं की। मीडिया इनसे माँगता है लेकिन वो किसी को देते नहीं हैं। तो आनन फानन से उस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा, लेकिन अब चूंकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून उनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, बल्कि ये कहें कि आपने झूठी रिपोर्टें पेश ऐसे की। कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। यानी कि इनको ये कहने का मकसद ये है कि वो चाह रही हैं कि वो बहुत मतलब कि आखिरी स्टेज उनकी लाइफ की चल रही है और वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। इधर आए तो इधर तो सारे वो कहते हैं कि सारे काफिर बैठे हुए हैं, सारे जो जालिम बैठे हुए हैं जिनको ख्याल नहीं है। और उन्होंने आते ही मियाँ साहब को क्या कहे बंदा, इजलास आप में सुने, आप खुद ही सुने। पीडीएम के तमाम कायदीन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, खा वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, खा वो नेशनल असम्बली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड। जी सामीन, ये थे पीडीएम वाले। ये दो वही जमातें हैं, पीपल पार्टी और नून लीग। माजी में अगर देखा जाए तो ये वही मरीम नवाज़ साहिबा हैं जो माजी में कहा करती थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि माजी में यही मरीम नवाज़ क्या कहा करती थी कि ज़रदारी और इमरान भाई भाई। ठीक है, ये वही इनके चचा शहबाज शरीफ हैं जो माजी में कहा करते थे कि मैं ज़रदारी को सड़कों पे घसीटूँगा। जैसे ही आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत आई है, चोर सब इकट्ठे हो गए हैं, एक सफ़ में हो गए हैं। फैसला आपने करना है, आपके हाथों में है। आप खुद सोचें समझें कि आखिर ये लोग पीपल पार्टी वाले और नून लीग वाले ये अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर हैं।
आखिर इन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या किया है अब तक इन्होंने अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए क्या किया है सिवाय कर्जे लेने के अलावा। इन्होंने मुल्क की पेशरफ्त के लिए एजुकेशन को कितनी अहमियत दी है, जो ये इस तरह अपोजिशन में आके इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं। फैसला आपने करना है, सोचना आपने है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।